हेलो प्यारे बच्चों, चंदन जी एस मैथ्स वाला में आपका स्वागत है बेटे। आज हम करेंगे क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर, ठीक है ना। मैथ्स का चैप्टर बेटे, उसमें से 1.6 जो है आपका इम्पोर्टेंट है। ये होता क्या है, इस एक्सरसाइज में जनरली है क्या, ये एक्सपोनेंट पावर से रिलेटेड क्वेश्चन है बेटे, ठीक है ना। 1 से 2 नंबर का एग्जाम में पूछ लिया जाता है और बहुत आसान है, इसको छोड़ के मत आना, ठीक है ना। ये बहुत आसान है, इसको छोड़ के मत आना। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड क्या फर्स्ट पार्ट क्या कहते हैं बेटे इसमें, फर्स्ट पार्ट कहता है 64 की पावर है 1/2। क्या बेटे, 64 की पावर है 1/2। तो इसमें क्या करना है आपने, 64 का क्या करो, प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 2 3 जा, 2 2 जा, 2 1 जा, 2 6 जा, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा। बेटे 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स है ना। तो आप क्या करो, 2 की पावर 6 कर दो, ठीक है। और ये मल्टीप्लाई में ना, पावर में ना, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो। अब 6 1 क्या हो जाएगा, 6 अपॉन में 2, 2 3 जा 6, तो 2 की पावर क्या आ जाएगा, 3। अब 2 की पावर 3 का मतलब क्या है, इसको 8 भी लिख सकते हो। 2 की पावर 3 का मतलब क्या है, 2 × 2 × 2, 8 भी लिख सकते हो। 2 की पावर 3 भी लिख करके छोड़ दोगे तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। सेकंड क्या कहता है, 32 की पावर 1/5 है। 32 की पावर 1/5, 32 की पावर क्या है, थोड़ा सा ऊपर इसको बनाया करो, ठीक है ना, 1/5। अब फिर हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे किसका, 32 का। 2 1 जा, 2 6 जा, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, और ये क्या बेटे 2 1 जा। तो 2 की पावर क्या आ जाएगा, 5 इंटू में क्या आ जाएगा 1/5, 5 1 जा 5। तो 2 की पावर क्या है बेटे 1, 2 की पावर क्या है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 2 ही लिखेंगे। आंसर क्या आएगा। थर्ड में क्या कहता है आपका, थर्ड में कहता है आपका 125 की पावर 1/3। 125 की पावर 1/3 है बेटे। अब 125 का क्या करो, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो। 125 क्या 2 से कटेगा, नहीं कटेगा। क्या 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। 5 से ले लो, 5 2 जा 10, 2 इधर गया 25, 5 5 जा 25, 5 5 जा 5 1 जा। 5 की पावर क्या कर देंगे, 3, 5 की पावर 3 इंटू में 1/3, 3 से 3 कैंसिल, 5 की पावर क्या बना, तो हम इसको 5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, 5 लिख देंगे, हो गया ये सॉल्व। देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन में कहता है, सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहता है आपका, इसको फाइंड करना। फर्स्ट पार्ट इसका कहता है कि 9 की पावर 3/2 है। 9 की पावर 3/2, 9 का क्या करो, प्राइम फैक्टराइजेशन। 9 का करते हो तो क्या आ जाता है, 3 3 जा 9, 3 1 जा। तो 3 का स्क्वायर इंटू में क्या कर देंगे, 3 का स्क्वायर इंटू में 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 3 का क्यूब आ गया। 3 का क्या करेंगे, क्यूब आ गया। तो 3 का क्यूब का मतलब क्या है, 3 × 3 × 3, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 27 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। देखो मैथ बहुत इजी होता है, अगर आप इसमें थोड़ा सा करने के लिए बैठो और अगर थोड़ा सा मैथ्स को समय दोगे आप, तो मैथ्स जो है आपको बहुत अच्छे से आएगा। अब अगर इससे भागते हो ना डर के, तो कभी नहीं आता, ठीक है ना। अब मैं ऐसा भी नहीं है कि आपको जोर जोर से सुना के पढ़ाऊँ, जोर जोर से बोल के पढ़ाऊँ, ठीक है ना। जो पढ़ने वाला बच्चा है वो समझ जाता है आराम से, ठीक है। और मैथ्स को हमेशा ना शांत दिमाग से ही सीख सकते हो। ये कोई हिस्ट्री नहीं है कि आपको जबरदस्ती में घुसाऊं दिमाग में, ठीक है। ये कोई ज्योग्राफी नहीं है, ये कोई पॉलिटिकल नहीं है कि जोर जोर से समझा के आपके दिमाग में घुसाओ। मैथ्स है, आराम से समझोगे, दिमाग शांत रहेगा, आसानी से सीखोगे, ठीक है। फिर क्या बेटे, 32 की पावर 2/5। सेकंड पार्ट है 32 की पावर 2/5, थोड़ा नीचे करो, 2/5। 32 का क्या करो, एलसीएम ले लो। 32 का आपने यहाँ पर लिया था तो क्या आया, 2 की पावर क्या आया, 5
इनटू में क्या कर दो 2/5, 5 से 5 करता हूँ, 2 की पावर क्या आ गया 2। क्या लिख सकते हैं इसको हम 4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। थर्ड में क्या करता है, थर्ड में बोल रहा है 16 की पावर 3/4, 16 की पावर 3/4। 16 का अगर हम करें तो 2 की पावर क्या आता है 4। 16 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं तो क्या आता है हमारा 2 की पावर 4 इनटू में क्या कर दो 3/4, 4 से 4 कैंसिल, 2 की पावर 3। तो इसको क्या लिख सकते हैं 8 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 8 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। बात समझ में आई। अब नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, इसका एक पार्ट और है 125 की पावर 1/3, 125 की पावर -1/3 है बेटे। क्या 125 की पावर -1/3 है। तो देखो ये क्या है 125 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं तो क्या आया था 5 की पावर 3 आया था। इनटू में क्या करते हो -1 की पावर क्या आ गया 3, 1/3 -1/3 यही था 5 की क्यूब, 5 की क्यूब मतलब पावर क्या आ गया 3 आ गया इनटू में -1/3, 3 से 3 कैंसिल कर दो, 5 की पावर क्या आ गया -1। अब जब किसी का भी पावर अगर माइनस में होता है तो हम उसको क्या करते हैं 1/में वो जो नंबर है उसका क्या कर देते हैं पावर लगा देते हैं। अगर कोई भी माइनस में आ जाता, अगर माइनस का 2 होता तो 1/5 का स्क्वायर कर देते, अगर 3 होता ठीक है 1/5 की 3 लिख देते, ठीक है बेटे। तो क्या आ जाएगा 1/5 की पावर 1। अब इसको करोगे तो 1 में क्या रहेगा 5 ही रहेगा, इसको ऐसे लिख दो, ठीक है। अब थर्ड क्या कहता है, थर्ड लास्ट बचा बेटे, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा ध्यान से देखना। सिंप्लीफाई, क्वेश्चन नंबर थर्ड सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है 2 की पावर 2/3 प्लस सॉरी मल्टीप्लाई बेटे, ये जो डॉट है ना ये मल्टीप्लाई का साइन है, 2 की पावर 1/5। अब देखो 6th और 7th में आपने एक्सपोनेंट में पावर किया, 7th में भी किया, 8th में भी किया आपने। तो देखो यहाँ पर क्या है मल्टीप्लाई के केस में अगर ये दोनों जो चीजें है बेस है अगर सेम है तो हम एक ही बात लिखते हैं, और जो पावर डिफरेंट है उसको हम क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, उसको हम क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। तो 2 की पावर हम क्या लिखेंगे 2/3 प्लस में 1/5। दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा 15, दोनों प्राइम नंबर है ना डिनोमिनेटर में, तो क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। 2 यहाँ पर क्या आ गया 15, 3 के पावर कितनी बार पड़ेगी कि 15 आ जाएगा 5 बार, 5 से क्या कर दिया ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर दिया। अदरवाइज आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है ना। इसको ऐसे कर दो 2 5 जा 3 बन जा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 5 जा 2 ही तो है, 5 2 10, 5 का टेबल कितनी बार पड़े 15 आ जाए, 3 बार 3 into 1, तो ये 2 की पावर 10 प्लस में 3 अपॉन में क्या आ गया 15, तो 2 की पावर 13 अपॉन में क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा बेटे। बात समझे, ये आपका सॉल्यूशन होगा। सेकेंड पार्ट इसमें क्या कहता है 1/3 का क्यूब, 1/3 का क्यूब, और इसका जो पावर है वो क्या है बेटे 7 है, क्या 7 है। देखो मैंने अभी करवाया था आपको कि कोई भी चीज अगर माइनस में होता है तो उसको हम क्या करते हैं 1 अपॉन में वो जो नंबर होता है बेस होता है उसका हम पावर लगाते हैं। अब ये 1 ऑलरेडी 1 अपॉन में 3 का क्यूब है, 1 अपॉन में, तो ये जो 3 का क्यूब है इसको हम क्या कर सकते हैं 3 की पावर ये -3 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, इसको ब्रैकेट में ले लो और जो पावर है इसको यहाँ कर लो। अब इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नहीं पावर को, तो 3 की पावर क्या आ जाएगा 3 7 जा 21, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा दो, माइनस प्लस क्या होगा माइनस होगा, हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब इसमें बेटे 2 पार्ट और है, थर्ड क्या कहता है इसमें 11 की पावर 1/2,
अपॉन में क्या है बेटे 11 की पावर 1/4। अब वो जब डिवाइड का जब आता है एक्सपोनेंट पावर का, जब हम करते थे a की पावर n अपॉन में a की पावर n करते थे, तो a की पावर m में से क्या करते थे, n को लेस कर देते थे, यही करते थे। अब यहाँ पर देखो बेस दोनों का सेम है कि नहीं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 11 तो एक बार लिखेंगे, जो पावर है m 1/2 इसमें से इसको 1/4 को क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। अब 2 और 4 का क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 2 और 4 का क्या कर लो, एलसीएम ले लो। 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा, क्या आ गया बेटे 4 आ गया। 11 डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 4 आ गया। 2 का टेबल कितनी बार पढ़े कि 4 आ जाएगा, 2 बार 2 into 1 कर दो माइनस 4 का टेबल 1 बार पढ़ो 1। 11 2 1 जा 2 minus 1 अपॉन में 4। 11 ये क्या है 2 में से 1 का 1 अपॉन में क्या गया बेटे 1 अपॉन में क्या गया बेटे 4 आ गया। लास्ट बचा हुआ बेटे फोर्थ पार्ट क्या कहते हैं इसमें, 7 की पावर 1/, ठीक है बेटे 7 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई किया बेटे 8 की पावर क्या है 1/2। देखो बेटे a इंटू बी 7 इंटू 8 कर दो, पावर दोनों में सेम है, एक ही बार लगा 1/2। 7 8 जा 56 1/2 हो गया बेटे। बेटे वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है ना बेटे।